तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फर्स्ट मतलब इसका ए पार्ट कह रहा है, जो प्लेन मतलब जो प्लेन की इक्वेशन बतानी है उसके एक पॉइंट गिवन है, दैट पॉइंट थ्रू द पॉइंट जो है हमारे पास 1 0 -2 है, पॉइंट जो है वो है 1 0 -2, ठीक। और एक हमें नॉर्मल गिवन है, नॉर्मल क्या है देखो, नॉर्मल यानी कि एन वेक्टर वो हमारे पास गिवन है आई जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। इसका मतलब हुआ देखो, हमें जो गिवन है, मैंने बोला ग्राफ बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो देखो कह रहा है एक वेक्टर है, सॉरी वेक्टर नहीं, एक प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन हो गया, ठीक है। अब प्लेन पे कोई एक पॉइंट है, ये मतलब आपको ऐसा लग रहा है पर ये बेसिकली ये बुक की तरह है ना, ये प्लेन, राइट। अब कह रहा है इस पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है, जो हमें दे रखा है 1 0 -2, और इसी पे एक परपेंडिकुलर, यानी कि ये प्लेन है ना, इसी पे एक परपेंडिकुलर है यानी कि नॉर्मल। तो नॉर्मल हमें गिवन है, ये नॉर्मल ये हो गया, ठीक। नॉर्मल हमारे पास ये गिवन है, कहता है इसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो इसकी इक्वेशन के लिए कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों ही फाइंड करनी है। तो देखो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होती है ना, वो होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर क्या आता है अभी बताता हूं, इनटू एन वेक्टर या फिर स्मॉल एन लगा लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, इज इक्वल्स टू 0 होता है। याद रखना पहले वाले में, अगर पहले वाले इक्वेशन की बात करें, जब अगर ओरिजिन से गिवन होता है तो वहां पे इज इक्वल्स टू डी होता है, पर यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब देखो ए वेक्टर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, और एन तो हमें गिवन ही है ऑलरेडी, तो यही बना लेते हैं भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर एज इट इज माइनस ए वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, देखो दिस माइनस दिस, यानी कि आई कैप है ना, आई कैप 0 है, y खत्म ही हो जाएगा, और माइनस 2 के कैप आई जे के, राइट, इनटू एन वेक्टर हमारे पास है आई प्लस जे माइनस के वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, गॉट इट। ये हमारी होगी वेक्टर इक्वेशन, ओके। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन पे चलते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि आप आर की वैल्यूज पुट कर दो, सिर्फ क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। माइनस माइनस कर देंगे तो ये जो है देखो आई माइनस माइनस प्लस 2 के इनटू आई प्लस जे माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब x आई है ना दोनों, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस 0 है ना, तो y जे कैप ही हो जाएगा, और प्लस प्लस z प्लस 2 के कैप इनटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू मतलब आई इंटू आई खत्म हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस y और i, यानी कि सिर्फ y आ जाएगा, और प्लस z प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड, और इधर माइनस 3 उधर जगह हो जाएगा प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। एक हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है, 146 पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, पी ही दे देते हैं, 146, और जो n वेक्टर दे रखा है वो हमें दे रखा है क्या, जो n वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j, i माइनस 2j प्लस के कैप, ठीक है।
अब देखो जो जनरल फॉर्म होती है ना, मतलब अगर एक पॉइंट और एक नॉर्मल दिया हुआ है, उसकी जनरल फॉर्म बेसिकली जो रिप्रेजेंट होती है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होती है। तो इस बार मैं कैपिटल एन लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी ये कैपिटल एन ही कर देना क्योंकि क्या है ना, रिप्रेजेंटेशन, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, इस वजह से बस, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के किसी रीजन से मार्क्स कटे, छोटे छोटे रीजन से मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं एन वेक्टर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए, यानी कि आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप इनटू आई माइनस 2 जे प्लस के इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? ये हो गई हमारी क्या, वेक्टर इक्वेशन, राइट, वेक्टर इक्वेशन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये जाएगा देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा ना, माइनस 6 के कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आई माइनस 2 जे प्लस के इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? अब देखो x और आई और, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस 4 जे कैप प्लस z माइनस 6 के कैप, ओके, इंटू आई माइनस 2 जे प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, अब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 4, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, सॉरी, तो ये हो जाएगा और प्लस माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस यहाँ पे 1 है यानी कि z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 1 इसको ऐसे करेंगे माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z और ये हमारे पास हो जाएगा 8, अच्छा ये माइनस 7 और ये प्लस 8, तो प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, है ना। और इसको पुट कर देते हैं 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 1। एक बार आंसर में चेक कर लेते हैं कि माइनस 1 ही है या पूरी इक्वेशन को पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वहां 0 पे सीधी छोड़ देंगे। अच्छा इन्होंने इक्वेशन क्या कर दी, यहाँ पे इसको 1 इधर ही रहने दिया, मतलब आंसर इन्होंने यहीं पे कर दिया, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स, अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, कौन कौन से, एक तो पॉइंट ए है 1 1 माइनस 1, पॉइंट बी है 6 4 माइनस 5 6 4 माइनस 5 एंड सी पॉइंट है 4 माइनस 2 3, इसको नीचे ही लिख देते हैं, एंड सी पॉइंट है 4 माइनस 4 है माइनस 4 माइनस 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो ये एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से बन रहा है ना। अब 3 पॉइंट्स बेसिकली प्लेन बनाने के लिए 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इनको मान लेते हैं, ये पॉइंट एक प्लेन हो गया ये, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है क्या, अगर ये ए है
ये बी है और ये सी है, तो इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा, सी ओ सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो यही तो चाहिए था मेथड। अब देखो अगर मुझे ए वेक्टर निकालना है, सारी चीजें लिख लेता हूँ, ये हो गया एक्स वाई और जेड। देखो अगर मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, आई प्लस जे माइनस के। ऐसे ही बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा 6i प्लस 4j माइनस 5k। और सी वेक्टर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कितना, -4i माइनस 2j प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इससे वेक्टर फॉर्म बना दें सबसे पहले, तो वेक्टर फॉर्म क्योंकि यही होती है तो ये लिख देते हैं, आर वेक्टर माइनस ए यानी कि आई प्लस जे माइनस के इंटू बी, बी यानी कि बी में से ए माइनस डायरेक्ट ही कर देते हैं, लिख के चलो लिख के कर देता हूँ। सबसे पहले है 6i प्लस 4j माइनस 5k में से माइनस कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे ए यानी कि i प्लस जे माइनस के। ठीक है, और ऐसे ही फिर हो जाएगा क्रॉस सी वेक्टर हमारे पास है -4i माइनस 2j प्लस 3k में से माइनस कर देंगे i प्लस j माइनस k। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं अभी। ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक, अब उसके बाद चेक करो 6 माइनस 1 यानी कि 5i कैप, राइट, और 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि प्लस 3j कैप। उसके बाद -5 और माइनस माइनस प्लस यानी कि -5 और प्लस 1 यानी कि 4k कैप क्रॉस। अब इनको भी माइनस कर देते हैं, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -5i कैप, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -3j कैप, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो प्लस 4k कैप। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और इसमें कुछ दिख रहा है बच्चों कि अगर हम इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए हमें इसका डिटरमिनेंट काटना पड़ता है। देखो अब इस इधर मैं कार्टेशियन फॉर्म करने जा रहा हूँ, ठीक है, हालांकि आंसर 0 हो गया है ना, इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ऐसा मुझे क्यों पता लगा, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बिल्कुल दोनों सेम है। ठीक है, और जब भी कभी दो पॉइंट अगर सेम आ रहे हैं यानी कि वो 0 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, देखो कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इसमें होता है x माइनस x1 x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। ऐसे ही z माइनस z1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। ठीक, ये बेसिकली यही वाले सारे पॉइंट है। अब खुद सोचो अगर ये कह रहा है x2 माइनस x1 इसका मतलब वो यही वाले तो है। देखो x2 यानी कि b2 है ना, और -1 यानी कि ये निकल के ये आएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, समझाता हूं उसके बाद में। x माइनस x1 हमारे पास क्या है 1 1 माइनस 1, ये आ गया 1, ये हो जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा z माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1। ठीक है, अब देखो x2 और x1 यानी कि यही तो है x2 है ना, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 1 यानी कि 3
और -5 और माइनस माइनस प्लस यानी कि -4, ठीक है। और उसके बाद अगर हम x3 माइनस x1 की बात करेंगे तो दिस माइनस दिस यानी कि दिस इज -5 और इस जगह -3 और +4, प्लस तो खैर लगाते नहीं। अब अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, क्या करूं, -1 कॉमन ले लूं, ठीक है, लास्ट वाली रो में से, तो हमारे पास आ जाएगा x -1 y -1 और z+1। देखो हालांकि ये तो हमें यहीं से पता लग गया था, मैंने बताया ना दोनों सेम हो गए यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि बताता हूं क्या होगा। अब ये हो जाएगा 5 3 -4 और 5 3 -4। अब दोनों रो सेम आ गई। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दोनों रो सेम आ जाए तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आएगी। और अब दोनों रो सेम हो गई, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या दर्शाता है, हैंस, यहां पे लिख देता हूं हैंस these 3 points are कोलिनियर, ठीक है। और अगर आपको कोलिनियरिटी चेक भी करनी है कि कोलिनियर है या नहीं है, तो देखो कैसे कर सकते हैं चेक, थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोलिनियरिटी चेक करनी है तो ए बी वेक्टर निकालो या ए बी के रेशियोज निकालो, है ना, और बी सी के रेशियोज निकालो, बी सी वेक्टर के, तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। देखो ए बी यानी कि सेम ही तो आ रहा है, ये हो जाएगा ए बी यानी कि दिस माइनस दिस, और हम वहां निकाल चुके हैं। देखो 5 3 -4 और यहाँ पे आ जाएंगे -5, बी सी की बात करें ना, बी सी, अच्छा -5 नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दिस माइनस दिस यानी कि -10, दिस माइनस दिस यानी कि -6 और 3 -8, ठीक है। तो देखो इनका जो रेशियो है 5 10 यानी कि 1/2, और सभी का देखो 1/2 ही आ रहा है, और दोनों कॉमन पॉइंट है इसके अंदर। तो हमें पता है जब दोनों कॉमन पॉइंट होते हैं और क्या होता है, अच्छा वहां पे तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, इतने ऊपर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि देखो आगे निकाल देता हूँ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो वो जाएंगे कितने, वो हम निकाल चुके हैं 5 3 -4, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कितना, दिस माइनस दिस यानी कि -10 -6 और दिस माइनस दिस यानी कि 8, राइट। अब देखो सभी को डिवाइड करके देखोगे तो सभी के सभी 1/2 के इक्वल आ जाएंगे, और दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, और हमने देखा था जब दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है और उनके रेशियोज इक्वल आते हैं तो लाइन एक कोलिनियर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इनका कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि एक कोलिनियर पॉइंट पे, एक कोलिनियर मतलब जो 3 कोलिनियर पॉइंट होते हैं उस पे इनफिनाइट मैनी प्लेन्स हो सकते हैं। कैसे, देखो ये तीन पॉइंट्स है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऊपर की तरफ हो सकता है, एक इधर हो सकता है, मतलब इनफिनाइट प्लेन हो सकता है, मतलब ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें इक्वल लाइन लिख देंगे लास्ट में कि hence these are collinear points and their planes are infinity, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन इसी के सेकंड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट पे, ठीक है। बी पार्ट में जो हमें पॉइंट दे रखे हैं ए, ये है 1 1 0 1 1 0 1 2 1, बी पॉइंट है 1 2 1 एंड सी पॉइंट है -2 2 -2 2 -1, ठीक है। अब अगेन अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए तो सबसे पहले ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर मैंने आपको बताया था, यही तो थे i प्लस जे, है ना, और ये 0 रखा था। फिर बी वेक्टर भी निकाल लेते हैं, बी वेक्टर होगा i प्लस 2j प्लस 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही सी वेक्टर निकाल लेते हैं, सी वेक्टर क्या होगा -2i
प्लस 2j माइनस k कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, डायरेक्टली माइनस करके लिख दूंगा मैं। ठीक है, आर वेक्टर माइनस इंटू ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई प्लस जे, इंटू बी में से ए को माइनस कर देते हैं। देखो 1 में से अगर 0 जाए, 1 में से 1 गया बचा 0, यानी कि क्या था, 2 में से 1 गया तो बचेगा j, है ना, और k में से 0 गया तो बचेगा प्लस k। क्रॉस क्रॉस इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि -2 में से -1 होगा तो -3i कैप, -2 में से -1 होगा तो बचेगा +1, मतलब इससे j कैप, और माइनस में से ये बच जाएगा -k कैप इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गई, राइट। तो ये हो गई हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। चलते हैं इसी की कार्टेशियन इक्वेशन पे। तो कार्टेशियन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, क्या करना है, कुछ नहीं करना। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, x माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। यहाँ पे जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। ऐसे ही z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले x हमारे पास कितना है, x हमारे पास आएगा, x ही रहेगा, x माइनस x1, x1 हमारे पास कितना है भाई, 1। फिर x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 1 0। फिर x3 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 1 यानी कि -3। हालांकि ये तो यहीं से पॉइंट ही मिल रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा y माइनस 1 और ये आ जाएगा, इसमें ये 0 आ जाएगा क्योंकि j नहीं है ना, ये i था या j था, i में से i या j है ये, ठीक है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। y2 हमारे पास कितना है भाई, y2 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा, और दिस माइनस दिस अगेन सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही z माइनस z1 हमारे पास क्या है भाई, z1 है 0, ये तो आएगा ही, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, भाई दिस माइनस दिस यानी कि 1 और दिस माइनस दिस यानी कि -1। किसी भी एक रो से एक्सटेंड कर दे, ठीक है। तो हम कर देते हैं, R1 से ही कर देते हैं, एक्सटेंड along R1, ठीक है। R1 की जब along एक्सटेंड करेंगे तो दिस इंटू दिस 1 -1 यानी कि -2 इंटू x -1 आ जाएगा। फिर माइनस इसमें आता ही है, दिस इंटू दिस 0 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, और ये हो गया y -1। और ऐसे ही जो z की बात करेंगे तो प्लस z आएगा इंटू इसको और इसको हो जाएगी दिस इंटू 0 और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कर देना, इज इक्वल टू 0 और ये इम्प्लाइज दैट, मतलब आगे करके। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2x माइनस प्लस 2 और इसको जब इससे करेंगे तो -3y माइनस माइनस प्लस 3 और जाएगा प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो जाएगा -2x माइनस 3y प्लस 3z और 2 प्लस 3 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा -2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू -5 और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x
प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 5 और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब देखो एक और चीज देखो, अभी तक जितनी भी हमने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाली है सबकी सब इसी फॉर्म में निकली है। कार्टेशियन हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। हालांकि वेक्टर इक्वेशन चेंज हो जाएगी पर कार्टेशियन का आंसर हमेशा ऐसा ही आता है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें इक्वेशन दे रखी है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। प्लेन हमें दे रखा है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखो जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो बेसिकली मतलब इंटरसेप्ट होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अब देखो कोई एक प्लेन है जो इन तीनों ही पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है। इस तरह का कोई प्लेन है तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली होती है x अपॉन पॉइंट मतलब x के साथ का पॉइंट a इज इक्वल्स टू y अपॉन प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। तो इसी फॉर्म में चेंज कर दे तो यहाँ पे 1 चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये जाएगा 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 प्लस माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट यही होता है, ठीक है, x के साथ वाला यानी कि 2/5। तो इंटरसेप्ट हमारे पास हो जाएंगे, इंटरसेप्ट ये हो जाएगा 2/5 कॉमा 2/5 नहीं 5/2, सॉरी 5/2 क्योंकि ये 2 बेसिकली नीचे ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और ये भी -5, गॉट इट। ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स हो गए, ठीक। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। देखो पहले ये हमारे पास, ठीक है, y एक्सिस एंड पैरेलल टू y z o x प्लेन। अब देखो ये हमारे पास z है, ये y है और ये x है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो प्लेन है ना वो x और z इस वाले प्लेन के पैरेलल है, इस वाले प्लेन के, यानी कि वो जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो ये है ना, इस तरह का तो होगा, फिर जो भी होगा इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये प्लेन होगा, यानी कि यहाँ पे ये 3 यूनिट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 और 3, है ना। यानी कि ये जो पॉइंट है x पे ही तो कोई पॉइंट है, y और z पे तो कुछ भी हो सकता है, पर सॉरी x और z पे तो कुछ भी हो सकता है, बट y पे ये फिक्स है यानी कि 3 है। तो यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी देखो क्या होती है, यही तो थी r वेक्टर इनटू n कैप इज इक्वल्स टू d, है ना। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है भाई 3, और वो हमें पता नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ भी पॉइंट्स होंगे, कुछ भी x y z कुछ भी होंगे हम मान लेते हैं, तो इसमें जो वैल्यू आएगी सिर्फ y की ही तो आएगी। बात समझ में आई, क्योंकि और बाकी तो खत्म ही हुए। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, देखो y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि बाकी जो दोनों पॉइंट है x और z ये बेसिकली या तो 0 समझ लो या कुछ भी हो सकता है, ये चेंज हो सकते हैं, पर y कभी चेंज नहीं हो सकता, तो y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन्स प्लेन्स हमें गिवन है। देखो मैं दोनों प्लेन्स को पाई 1 से और पाई 2 से डिनोट करता हूं। तो पाई 1 हमारे पास जो प्लेन है वो है 3x माइनस y 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और सेकंड जो प्लेन है पाई 2 वो हमारे पास है कितना, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या कह रहा है। अब मान लो कि ये दो प्लेन है आपस में, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ठीक है,
और यहीं से एक दूसरा प्लेन, ये, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, है ना, पॉइंट पे नहीं मतलब एक लाइन पे, राइट, वो लाइन ये वाली कोई। अब इसी से एक तीसरा प्लेन और बन रहा है, एक तीसरा प्लेन और बन रहा है जिसका हमें पॉइंट गिवन है, जिसका हमें क्या गिवन है, पॉइंट, यानी कि कोई एक पॉइंट है, इसको हम P मान लेते हैं, ये हमें गिवन है 2 2 1, ठीक है, तो पॉइंट P भी हमें गिवन है कितना, 2 2 1, गॉट इट। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, ये जो थर्ड यानी कि पाई 3। तो पाई 3 की इक्वेशन के लिए देखो, पाई 3 जो हमारा नया प्लेन है उसकी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, देखो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ये बेसिकली कार्टेशियन इक्वेशन है ना, दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक होती है वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ पे आई जे के नहीं है, तो इसका मतलब ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, दोनों को प्लस कर दो बस एक लैम्डा लगा के सेकंड वाले में, जैसे कि बताता हूं क्या, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ठीक, प्लस लैम्डा ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यूज इनपुट कर देनी है, देखो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, हमारे पास लैम्डा ही रहेगा, राइट, और ये इक्वेशन ये वाली रहेगी, यानी कि x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या हम एक चीज बात को समझना, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन पाई 3, है ना। अब पाई 3 का मतलब ये इस वाले प्लेन की इक्वेशन है, और इस वाले प्लेन पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ये पॉइंट जो है इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम वही करते हैं, हम पुट कर देते हैं ये पॉइंट इसमें, तो देखो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा ऑफ ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करने पर देखो 2 से 2 कट जाएगा और 6 में से 4 गया, बचेगा 2, और 2 यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, और लैम्डा की वैल्यू हो गई माइनस 2/3, गॉट इट। ओके, अब कुछ नहीं करना है, इस लैम्डा को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, ये वाली जो हमारी पाई 3 की इक्वेशन थी। हमारे पास पाई 3 की जनरल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, तो यही हमें निकालनी है, तो पुट कर देते हैं लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा हम पुट करेंगे, तो देखो 3x प्लस सॉरी माइनस y प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा की वैल्यू है माइनस, तो हम माइनस लगा देते हैं, माइनस 2/3 इंटू x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा 2/3x माइनस 2/3y माइनस 2/3z माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। x मतलब जो जो प्लस हो सकते हैं उनको प्लस कर देते हैं, देखो ये इसमें हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया बचा 7x/3, राइट। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और माइनस 5y/3, फिर आ जाएगा प्लस प्लस आ गया, माइनस चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 2, 3 2 जा 4, है ना, तो 4 3 2 जा 6 माइनस 2 4 z/3 और 3 4 जा 12,
12 प्लस 4 16 यानी कि माइनस 16/3 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 16 16 16 16, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, यस, तो 16 ये आएगा, ये आएगा 8 माइनस का, है ना, यस। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगी 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आंसर मतलब पाई 3 की इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की